गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और लक्षण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इसके विश्लेषण में दो रूप प्राप्त होते हैं। पहला है ईस्टन का निवेश निर्गत विश्लेषण और दूसरा है आमंड एंड पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल। तो सबसे पहले हम ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक अध्ययनों में व्यवस्था की संकल्पना का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन ही सर्वप्रथम व सर्वप्रमुख विद्वान माने जाते हैं। 1953 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। 1965 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस में ईस्टन ने उन प्रमुख प्रवर्गों को प्रस्तावित किया जिनके आधार पर ऐसा सामान्य सिद्धांत निर्मित किया जा सके, तथा 1965 में ही प्रकाशित अपनी तीसरी पुस्तक अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में उन संकल्पनात्मक ढांचों को व्यवहार में प्रयुक्त करके आनुभविक स्थितियों पर लागू करने का प्रयास किया। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाएं उसके सदस्यों का समूह ना होकर उनकी क्रियाओं का समुच्चय हैं। राजनीतिक जीवन व्यवहार की एक ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सतत चलती है। यह पर्यावरण से प्रभावित होती है और स्वयं भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अंतः क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी या आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं खुली और अनुकूलनशील होती हैं और एक वातावरण में कार्यरत रहती हैं। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण दो प्रकार का होता है, पहला अंतः सामाजिक और दूसरा अतिरिक्त सामाजिक। पहले में पारिस्थितिकीय, जीवशास्त्री, व्यक्तिकीय और सामाजिक व्यवस्था का पर्यावरण शामिल होता है और दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है। ईस्टन का मानना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के दो विशेष अनुलक्षण होते हैं। एक तरफ तो राजनीतिक व्यवस्था आदानों प्रदानों और कार्य संपादनों की प्रक्रिया है तथा दूसरी तरफ यह आंतरिक और बाहरी उत्पातों, गड़बड़ों और दबावों के समुचित शमन की व्यवस्था है। ईस्टन की मान्यता है कि उत्पात हमेशा पर्यावरण से आते हैं जो अनुकूल भी हो सकते हैं और व्यवस्था में तनाव भी ला सकते हैं। इस प्रकार ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था को आदान प्रदान और कार्य निष्पादन की ऐसी व्यवस्था मानता है जो पर्यावरण के द्वारा उत्पन्न उत्पातों और व्यवस्था के अंदर की अतिवादी गतिविधियों से उत्पन्न दबावों को नियंत्रित रखती है। ईस्टन प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में तीन महत्वपूर्ण संगठक सन्निहित मानता है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था सक्रियता प्राप्त करती है। यह तीन संगठक हैं। पहला है राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, इनपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश में मांगों और समर्थनों को सम्मिलित करता है। मांगों को ईस्टन ने शासकों को संबोधित विन्यासित आकांक्षाएं कहा है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में हर क्षण असंख्य आवश्यकताएं विद्यमान रहती हैं, किंतु इनमें से केवल कुछ को छोड़कर अधिकांश प्रभावशाली विन्यासन का सामाजिक स्तर प्राप्त ही नहीं कर पाती। जो ऐसा स्तर प्राप्त कर विन्यासित हो जाती हैं वे ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में मांगें बन जाती हैं। ईस्टन के द्वारा निवेश का दूसरा पक्ष समर्थन माना गया है। समर्थन राजनीतिक व्यवस्था की ओर अभिमुखी होते हैं। यह समर्थन सकारात्मक या नकारात्मक, प्रकट या अप्रकट तथा अभिवृत्तात्मक या सक्रिय प्रकार के हो सकते हैं। समर्थन शासकों, शासन व्यवस्था और स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति होते हैं। इस प्रकार ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, मांगों और समर्थनों को मानता है।
इनमें पहला व्यवस्था पर दबाव डालता है और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था सत्ता व्यवस्था एवं शासकों के प्रति जन समुदाय की अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करता है। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा संघटक है मांगों का रूपांतरण। मांगों के रूपांतरण की प्रक्रिया उन तरीकों को कहा जाता है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था अपने समर्थनों और साधनों का प्रयोग सत्ताओं और शासकों को संबोधित मांगों को अस्वीकार करने, उनको पूरा करने या उनमें हेरफेर करने के लिए करती है। ईस्टर्न का अभिमत है कि शासकों से संबंधित मांगों को भिन्न भिन्न तरीकों से संबोधित किया जा सकता है। उसने इसमें से 4 साधन विधियों को प्रमुख रूप से माना है। पहला, कुछ मांगें प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक या सकारात्मक ढंग से पूरी कर दी जाती हैं, जैसे नौकरी दे दी जाती है या इसके लिए मना कर दिया जाता है। दूसरे, अधिकांश मांगें पहले एक सामान्य मांग में बदली जाती हैं और उसका सामान्य नियम बनाकर सामान्य समाधान कर दिया जाता है। तीसरा, कई मांगों को सामान्य हित के मुद्दों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे वे सामान्य नियम बनाने के स्तर तक महत्व प्राप्त कर सकें और उसके बाद सामान्य नियम बनाकर उनका सामान्य समाधान कर दिया जाता है। चौथा, मांगों की पहले संख्या कम की जाती है और फिर उन्हें लोक कल्याण की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में परिवर्तित करके पूरा कर दिया जाता है। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा संगठक है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत या आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में तीसरा महत्वपूर्ण संगठक निर्गतों का है। यह सत्ताधारकों के वे कार्य हैं जिनके द्वारा शासक राजनीतिक समुदाय की मांगों को या स्वयं उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित मांगों को रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। यह निर्गत 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, सत्तात्मक या आधिकारिक निर्गत हैं जो बंधनकारी होते हैं, जो सामान्य कानूनों से लेकर न्यायालय के विशिष्ट निर्णयों के रूप में भी होते हैं। दूसरे प्रकार के निर्गत सह या संबद्ध निर्गत होते हैं जो बंधनकारी नहीं होते। इनका उपयोग केवल संदर्भी या निर्देशात्मक होता है। ऊपर दिखाए गए इस पीडीएफ में मैंने आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें ईस्टर्न के निवेश निर्गत विश्लेषण का एक रेखा चित्र मैंने एक तरह से खींचा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चारों तरफ से पर्यावरण से घिरी हुई है। इसमें सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो राजनीतिक व्यवस्था इन्हीं सभी पर्यावरणों के अंतर्गत रहकर ही क्रियाशील रहती है। वो इन पर्यावरण को प्रभावित भी करती है और उनसे प्रभावित भी होती है। इसमें मैंने चित्र में फिर बताया है कि निवेश आते हैं और निवेश के अंतर्गत मांगें और समर्थन है, और ये मांगें और समर्थन जनता की तरफ से आते हैं या राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों की तरफ से आते हैं, जिनमें वो सरकार से अपेक्षाएं करते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। राजनीतिक व्यवस्था के पास साधन सीमित होते हैं और वो इन मांगों को छलनी करके रूप निर्गत के रूप में डालती है। वो रूपांतरण करती है कि किन मांगों को माना जाएगा और किन मांगों को बाद के लिए रख दिया जाएगा और किन मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। और इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था अपना काम करती है, इन मांगों को फिल्टर करती है, छलनी का काम करती है और फिर नीतियों के रूप में, निर्णयों के रूप में, कानूनों के रूप में उनको पुनः पर्यावरण में जनता के पास भेज देती है। और इस तरह से हमें निर्गतों की प्राप्ति होती है। निर्गतों के साथ इस तरह से अगर हम देखें तो इस रेखा चित्र में एक फीडबैक भी बना हुआ है। निर्गत पुनः व्यवस्था में जाते हैं और जनता उनसे फीडबैक लेती है और जनता सरकार के कार्यों का कहीं ना कहीं इस रूप में मूल्यांकन भी करती है और फिर पुनः मांगे मांगती है, फिर से राजनीतिक व्यवस्था उनका फिल्टर करती है और फिर पुनः वो निर्गत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था निकालती है, फिर फीडबैक दिया जाता है, फिर जनता मांगे मांगती है। तो इस तरह से ये क्रम निरंतर राजनीतिक व्यवस्था में चलता
रहता है। ये क्रम कभी भी रुकता नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था इस पर्यावरण में रह करके सतत रूप से कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये रेखा चित्र बना करके दिया है और इस प्रकार से ईस्टर्न की ये राजनीतिक व्यवस्था लगातार कार्य करती रहती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में एक जटिल तथा चक्रीय प्रक्रिया स्थापित हो जाती है जो